साथियों नमस्कार, सुप्रभात। और स्वस्थ मौसम, स्वास्थ्य सुबह है और मुझे आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और जो भी कुछ जानकारियां हम लोग यहाँ सीख रहे हैं, उन जानकारियों को हम अपने लोगों के बीच शेयर भी कर रहे होंगे, बता भी कर रहे होंगे। और जो भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं इन प्रोग्रामों के अंदर, उन जानकारियों को अपने जीवन में हम आत्मसात भी कर रहे होंगे और अपने जीवन में उन जानकारियों को अप्लाई भी कर रहे होंगे। और यही सारी चीजें हमें और दूसरे लोगों को भी बताना है कि वो भी अपने जीवन में इन जानकारियों को अप्लाई करें, अपने जीवन में आत्मसात करें। तो जैसा कि हम लोगों ने काफी वीडियोस में फैट के बारे में बहुत कुछ जाना है, तो आज भी जो टॉपिक होंगे, जो विषय होंगे, वो फैट को लेकर के होंगे। और आज का जो विषय है बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले कई वीडियोस में हम लोगों ने बहुत सारी जानकारियां ली है फैट के बारे में। तो इधर जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हम लोग इन वीडियोस के अंदर लेंगे। तो आइए चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का इस सुबह के स्वास्थ्य प्रोग्राम में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो चलते हैं हम लोग अपने प्रोग्राम में और आगे जानते हैं जो है फैट के बारे में और सारी जानकारियां। तो साथियों, जैसा कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने जाना था कि जो हम अपने भोजन में तेलों का इस्तेमाल करते हैं, उनमें फैट की जो मात्रा होती है क्या होती है, और आरडीए जो रिकमेंड करता है वो हमें कितना लेना चाहिए। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो आरडीए रिकमेंड करता है उसके अनुसार तो हम फैट सही ले रहे हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ है, समस्या कहाँ है? तो हम बात करते हैं कि फैट की समस्या जो है, हम लोग अभी जो डाटा देखेंगे इस डाटा में है, जिसमें खाना पकाने के माध्यम के रूप में विभिन्न वनस्पति तेलों का उपयोग करके विशिष्ट यानी शाकाहारी और मांसाहारी आहार की फैटी एसिड संरचना की गणना की गई। यानी जो हम लोग अभी स्लाइड देखेंगे उनमें जो है जो हमारे भोजन पकाने की विधियां हैं, चाहे वो शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, उसमें फैटी एसिड की गणना की गई है। तो आइए देखते हैं वो गणना क्या है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि खाना पकाने के माध्यम के रूप में विभिन्न वनस्पतियों तेलों का उपयोग करके विशिष्ट शाकाहारी और मांसाहारी फैटी एसिड की संरचना है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि आरडीए जो रिकमेंड करता है वो 10 से कम होना चाहिए, ठीक है, सैचुरेटेड फैट। और हम कितना ले रहे हैं, वो चाहे सूरजमुखी का तेल हो, चावल की भूसी का तेल हो, पाम ऑयल हो, सरसों का तेल हो, मूंगफली का तेल हो, नारियल का तेल हो। इसमें आप देख सकते हैं एलए जो रिकमेंड करता है आरडीए वो कितना है, ये एलएनए कितना रिकमेंड करता है और कितना हम ले रहे हैं। वैसे मांसाहारी में भी है, सैचुरेटेड फैट की रिकमेंडेड डोज क्या है, एलए की रिकमेंडेड डोज क्या है और एएलएन की रिकमेंडेड डोज क्या है। तो जो भी हम ऑयल इस्तेमाल करते हैं, डोज क्या है और जो है जब हम इस्तेमाल करते हैं तो मात्रा कितनी हो जाती है, ये आप इस स्लाइड में बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कैसे ये हमारे फैट की संरचना को बिगाड़ रहा है। और ये जो स्लाइड है, ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान आईसीएमआर द्वारा अनुशासित शाकाहारी और मांसाहारी आहार के नमूनों का एक मानकीकृत खाद्य रूपांतरण तालिका का उपयोग करके माइक्रोन्यूट्रिएंट और फैटी एसिड संरचना के लिए मूल्यांकन किया गया था, जिसमें एल एन ए अल्फा लिनोलेनिक एसिड, एल एन ए लिनोलेनिक एसिड, एसएफए मतलब सैचुरेटेड फैट, संतृप्त फैटी एसिड, आरटी अनुशासित आहार जो है ये बताया गया था। आइए थोड़ी सी इसकी और हम लोग गणना करते हैं एक एक करके
इस गणना में आप जरा इन नंबरों को देखिए, कैसे आप अलग अलग तेल, शाकाहारी और मांसाहारी जो हम खाते हैं उनमें इसका उपयोग अलग अलग लेवल पर होता है। शाकाहारी भोजन में एलए और एएलएन की गणना, जैसे आप यहां देख सकते हैं कि एलए जो है वो एक ओमेगा 6 फैटी एसिड है, जबकि एएलएनए जो है वो एक ओमेगा 3 फैटी एसिड है। अगर आप इन एक्चुअल नंबर्स को छोड़कर इस प्रतिशत जो प्रोपोर्शन है उसका रेशियो जो है अगर आप देखें तो आप देख सकते हैं कि वो प्रतिशत जो है वो 10 से कम होना चाहिए। लेकिन आप स्लाइड में क्या देख रहे हैं, जो सूरजमुखी का तेल जो है इसका रेशियो जो है वो 23% है, जो ज्यादा है, ज्यादा क्या बहुत ज्यादा है, और जिसका जो है प्रतिशत होना चाहिए 10% से काफी ज्यादा यानी दुगना से भी ज्यादा है, जो 10% से कम होना चाहिए। तो हम शाकाहारी भोजन बनाने में जो है सूरजमुखी का जो तेल इस्तेमाल करते हैं, सोचते हैं बहुत अच्छा है। देखिए इसमें जो है क्या क्या चीजें बढ़ा देता है। राइस ब्रान जो ऑयल है उसका प्रतिशत लगभग ठीक ठाक है, आप कह सकते हैं उसका प्रतिशत ठीक ठाक है। पाम ऑयल का भी प्रतिशत ठीक ठाक है, और सरसों का तेल जो है वो भी इस प्रतिशत में काफी अच्छा माना जाता है, काफी ठीक ठाक माना जाता है। वैसे भी सरसों का तेल जो है काफी अच्छा माना जाता है हमारे कुकिंग ऑयल में। तो इस रेशियो को बनाए रखने में मूंगफली का तेल भी बहुत अच्छा माना गया है, यानी मूंगफली का तेल भी जो ये सारे रेशियो हैं जो आरडीए रिकमेंड करता है, उन रेशियो में मूंगफली का तेल भी जो है सबसे अच्छा माना गया है। उन रेशियो को बनाए रखने में भी मूंगफली का तेल बहुत अच्छा जो है हमारे लिए है। नारियल का तेल जो है इसका भी रेशियो काफी कम मात्रा में है, चाहे तो इसमें सैचुरेटेड फैट अधिक हो, लेकिन जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो है वो एकदम रिकमेंडेड लेवल उसके अंतर्गत आता है। यानी नारियल का तेल जो है इसमें सैचुरेटेड फैट हो सकता है थोड़ा ज्यादा हो, लेकिन ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का जो रेशियो है रिकमेंडेड लेवल के अंतर्गत ही आता है। दूसरी तरफ आप देखें मांसाहारी का ये बहुत ही चौंका देने वाला नंबर है। आप देख सकते हैं कि N6 और N3 का जो रेशियो है वो 10% से कम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर 30% से ज्यादा है। जितना रिकमेंड किया जाता है उसका 3 गुना है। यानी जो मांसाहारी लोग अपने भोजन में तेलों का इस्तेमाल करते हैं तो वो थोड़ा सा सावधान हो जाएं। जब आप सूरजमुखी का तेल प्रयोग करते हैं, राइस ब्रान का तेल प्रयोग करते हैं, तो इन सब में भी यह मात्रा ज्यादा है। पाम ऑयल में भी जो है ये मात्रा ज्यादा है। सरसों के तेल में मात्रा काफी कम है। यानी अगर आप जो है मांसाहारी के शौकीन हैं तो जो है सरसों के तेल का इस्तेमाल थोड़ा सा आपको ठीक ठाक करना है, जिसमें क्या है कि यह मात्रा थोड़ी सी कम है। जबकि मूंगफली के तेल में यह मात्रा काफी ज्यादा है। यानी अगर मूंगफली का तेल जो है अपने इन व्यंजनों में आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है इसकी मात्रा काफी ज्यादा है, यानी हमारे सेहत को जो है यह नुकसान दे सकता है। तो हमें क्या करना है कि इन सारी चीजों को समझ करके, इन सारी चीजों को देख करके जो है चार्ट के अनुसार अगर हम अपने भोजन में इन तेलों का इस्तेमाल करते हैं तो क्या होगा कि हम अपने सेहत के लिए जो है एक अच्छा एक स्ट्रक्चर तैयार कर सकते हैं, और जो है अपना सेहत हम सही रख सकते हैं, दुरुस्त रख सकते हैं। तो यहां कहने का मतलब है कि शायद मांसाहारी, अब कुछ लोग बोलेंगे या समझा जाए तो यहां कहने का मतलब यह है कि शायद मांसाहारी भोजन में ज्यादा तेल का उपयोग होता है तो इसीलिए इसका रेशियो भी अधिक होता है। तो इस नाते जो है चूंकि भाई मांसाहारी में जो है तेल का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, तेल मसाले का, तो यह भी एक कारण बन सकता है कि हमें प्लांट बेस्ड भोजन की तरफ क्यों जाना चाहिए। यानी अगर मांसाहारी हैं तो उसमें जो है फैट जाहिर सी बात बढ़ेगा,
तो यह भी एक आपके लिए कारण बन सकता है कि हमें जो है अपने भोजन को प्लांट बेस की तरफ ज्यादा से ज्यादा ले जाना चाहिए। एक कारण बनता है कि हमें जो है क्यों ले जाना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतना ही, और मुझे आशा है कि आज की जो भी जानकारियां दी गई हैं वो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी होंगी, आपके जीवन में बहुत अच्छा साबित होगा। तो इन जानकारियों को हमें दूसरे लोगों के बीच शेयर करना है, और इसमें दी हुई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इसमें सुधार किया जाए। और शेयर इस नाते करना है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन जानकारियों को लोगों तक पहुंचाना भी। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।